नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीपी कार्यालय में, जहां पर आज निखिल कौशिक ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एक साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को लेके कुछ जानकारी दी और साथ ही में दो लोगों को इस विषय में जो है गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह कुछ युवकों को जो है इलीगल इमिग्रेशन देकर जो है बाहर का काम के लिए भेजा जाता है, वहां पर जो है उनसे साइबर क्राइम कराया जाता है। इसी संदर्भ में सीपी कमिश्नर निखिल कौशिक ने कुछ जानकारी दी है। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। आप सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में महीने भर का एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। ये साइबर प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी चालू है। 3 तारीख को इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट भी इसमें सहभागी है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम या इस महीने में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पिछले कुछ दिनों में इसी मुहिम का भाग साइबर फ्रॉड्स के बारे में और ऑर्गेनाइज रैकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिट 1 को मिली। जानकारी के ऊपर जब अधिक उसके बारे में विश्लेषण किया गया तो ये सामने आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहां से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहां पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ। वहां पर उन लोगों से जबरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। अनेक प्रकार के विभिन्न साइबर फ्रॉड्स उन लोगों के जरिए करवाए गए, जैसे फेक प्रोफाइल्स तैयार करना, भारतीय लोगों को कांटेक्ट करना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विश्वास उनका जमा करके उनके बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए गए। ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भारतीय मूल के और बाकी विदेशी बहुत सारे युवक, उनको एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे जबरदस्ती रखा जाता है। जो लोग मनाही करते हैं उन लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है। भारत से कुछ युवक जिन्होंने ये काम करने से मना किया उनको कई दिन बिना खाने के रखना, पिटाई करना, इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन लोगों को दी गई। उनके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आर्म गार्ड्स के अंदर उनको रखा जाता है, जैसे वहां भागने की भी उनके पास कोई अवसर ना रहे। इस प्रकार का एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट वहां पे चालू है, जहाँ पे अलग अलग देशों के युवकों को, जिसमें भारत के युवक भी हैं, उनको बुला के जबरदस्ती रखकर उनके द्वारा ये बड़ा साइबर फ्रॉड्स चलाया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक मीरा भाईंदर और एक तेलंगाना राज्य का व्यक्ति है। 5 और पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, युवकों को। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको इस प्रकार के अन्य पीड़ित जो हैं उनको आह्वान करता हूं कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई तो वो सामने आए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अभी इसमें और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी आरोपी जैसे ट्रैवल एजेंट्स, फ्रंटमैन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। इस संपूर्ण रैकेट के पर्दाफाश से साइबर फ्रॉड्स में और उसमें कमी करने में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसके ऊपर और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे।
सर किन लोगों को निशाना बना रहे हैं? सर जो पीड़ित लोग हैं उनको वापस लाया गया क्या वो खुद से आए या वो अपने आप आए? पीड़ित जो लोग जो हैं उनको उनको एक्सटॉर्शन किया गया। जो लोग वापस जाना चाहते थे उन लोगों को अनेक यातनाएं देने के बाद उनके परिवारजन उनके मित्रों से काफ़ी पैसा वसूला गया और एक्सटॉर्शन की गई। भारी एक्सटॉर्शन के अमाउंट के देने के बाद ही वो लोग वहाँ से छूट पाए। वो खुद से आए यहाँ पर मजबूर कुछ लोग उसमें से वापस आ गए हैं और कुछ हम लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई करें जो अभी तक वहाँ से नहीं आ पाए। सर ये किन लोगों को निशाना बनाते थे ये लोग? सर हमारा दोनों के परिवार ने 12.65 लाख जो है वो दिया वो एक्यूज को, तो दोनों भी अलग अलग अकाउंट में पैसे मंगाए गए थे। तो जिनके अकाउंट में पैसे मंगाए गए थे क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई? उनके ऊपर भी ये पूरा मनी ट्रेल किस तरह से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पूरे मामले की जो है अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो बैंकॉक से म्यांमार का बीच में इतना स्ट्रिक्ट बॉर्डर है, देन आल्सो दे क्रॉस दैट बॉर्डर। और वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी है और किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, इसके बारे में मैं अभी कहीं कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पाऊंगा। पर ये सुनियोजित तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करी जा रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें सब में जनरली बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है। सर इसका जो मेन सूत्रधार है क्या उसको आइडेंटिफाई किया गया? हमारे पास नाम है परंतु ये नाम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह का कई रैकेट्स वहाँ पे चल रहे हैं। ये एक गैंग के बारे में अभी तक हमें यहाँ पे मालूमात मिली है और अन्य कुछ और गैंग्स भी इस तरह से चल रहे हैं और जो गैंग लीडर हैं अभी तक हमारी जानकारी से वो विदेशी मूल के नागरिक हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? कई भोले वाले लोग इनके जाल में फंस सकते हैं। मैसेज मेरा यही है और ये पूरे साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम जो 1 महीने का है इसका भी मैसेज यही है कि इस प्रकार की कोई भी आपसे इस तरह की ऑफर्स देता है, प्रलोभन देता है आपको, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बारे में पूरी तहकीकात करें और तभी इस प्रकार के ऑफर्स को एक्सेप्ट करें। व्हेरीफाय केलेलं आहे, परंतु हा संपूर्ण यादी नाही आहे। आमची माहिती अशी आहे की या व्यतिरिक्त पण बरेचसे मुलांची सुटका अद्यापर्यंत झाली नाही। दोन गुन्हेगार तुम्ही पकडले, आणखी भारतात किती गुन्हेगार असू शकतात? भारतात हा रॅकेट मोठ्या प्रमाणात आहे अशी प्राथमिक जानकारी आहे। आपण अद्यापर्यंत 6 लोकांना आपण FIR मध्ये नेम केलेले आहे आणि या संख्यामध्ये वाढ होईल अशी माझी ते प्राथमिक माहिती आहे। सर आज क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस के द्वारा? अब तक इससे जुड़ा हुआ आज का ये सवाल है कि क्या पुलिस अब तक उस आरोपी तक पहुंच पाई है? अगर पहुंची है तो उसका नाम पुलिस उजागर करे, नहीं पहुंच पाई है तो देरी हो रही है क्योंकि शहर का माहौल खराब होने की बात आ रही है। देखिए, शहर का माहौल जो पुलिस कमिश्नर हमारे अधिकारी हैं वो नहीं होने देंगे, इस बात का मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चालू है और सेंसिटिव टाइप का, इसमें मैं अधिक जानकारी जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती नहीं दे सकता, पर एकदम निष्पक्ष जांच होगी इसमें और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई होगी। तो जैसे कि आपने देखा एमबीवीपी कमिश्नर निकेत कौशिक ने जो है एक अवेयरनेस के तौर पर युवकों को जो है सावधानी बरतने को कहा है जॉब को लेकर, और साथ ही में इस विषय में जो है जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक तेलंगाना स्टेट से और एक मीरा भाईंदर से है, और लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर वो बाहर गाँव जॉब के लिए अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस जॉब के बारे में जो है वो पूरी जानकारी ले, फिर ही उस जॉब को लेके वो आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करे। इसी आगे की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे शहर की खबरें।